आज पूरे भारत के अंदर करवे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन ये करवे का त्यौहार क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये शायद ही किसी महिला को पता होगा, क्योंकि सभी महिलाएं भेड़ चाल की तरह चलती जा रही हैं। उनके साथ में उनके पति भी ऐसे ही चलते जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों से बहुत चिढ़ते हैं, कट्टरवादी कहते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है हिंदूवाद, लेकिन मुसलमानों से बड़ा चिढ़ते हैं ये लोग। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी मुसलमान हैं भारत के अंदर, उसमें से 95% ये कि हिंदू थे पहले से। वही लोग मुसलमान बने जिनके अंदर कट्टरपंथी थी, जो कहते थे हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। वही लोग मुस्लिम बने, क्योंकि जिनकी संस्कृति, जिनका बेस कमज़ोर होता है, उनको कोई भी किधर भी भटका सकता है। वो वही हुआ पहले भी। पहले जब दबाव दिया गया, जो अपने मजबूत थे, जिनकी नींव मजबूत थी, जिनको अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास था, वो मजबूत थी कि हमारे अंदर डीएनए प्योर है, वो लोग छोड़कर, प्लेन छोड़कर पहाड़ पे बस गए, घाड़ में चले गए, लेकिन गुलामी में सहन नहीं की या फिर मुस्लिम बनना स्वीकार नहीं किया। दो ही चीज़ होते थे, या तो गुलामी स्वीकार करते थे या मुस्लिम बनना होता था उस समय। लेकिन कुछ लोग मुस्लिम बन गए, कुछ लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली। लेकिन जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वो लोग या तो मारे गए या वो छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन मेरा कहना ये है, हिंदू लोग अपने त्योहारों के बारे में ही नहीं जानते। क्योंकि मुस्लिम लोगों की बात करें, देखिए मुस्लिमों का बताता हूँ, उनकी ईद आती है। ईद पे क्या होता है, छेंको वाली टोपी सर के ऊपर होती है, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, हर कोई पहनता है, बच्चे से लेकर बड़े तक। अपनी संस्कृति को ध्यान में देते हैं वो लोग। वही हिंदुओं की बात आती है, वो तो अपनी संस्कृति में कोई चीज़ नहीं पहना। कौन सा आज के दिन धोती कुर्ता पहनेगा, ये देखने वाली चीज़ें होती है। कौन सी महिला किस प्रकार के वेशभूषा पहनेगी, ये बहुत बड़ी देखने वाली चीज़ होती है। जैसे कि आप देख लीजिए, मस्जिद में जाएं तो टोपी लगा कर जाते हैं छेंको वाली, और वहीं गुरुद्वारे के अंदर जाएं तो सर पे कपड़ा बांध के जाना होता है। ईसाइयों के उसमें जाइए, गिरजाघर में, वहाँ पर भी होता है। हिंदुओं के मंदिर में कोई पाबंदी नहीं है। और बात करें तो मैं अगर आज अपने सर पर एक टोपी लगा लूँ, ये मुस्लिमों वाली, छेंको वाली, तो क्या कहेंगे, तूने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उनकी टोपी में भी इतनी ताकत है कि एक टोपी ओढ़ने से भी इस्लाम धर्म कबूल कह सकता है। कोई कहता है इस्लामिक बन गया, मुस्लिम बन गया। लेकिन क्या हिंदुओं की एक भी चीज़ में ऐसा दम है कि उसको हिंदू कह सकते हैं? क्योंकि हिंदुओं को अपनी संस्कृति पे शर्म आती है। ना तो धोती कुर्ता पहनेगा अपने त्यौहार पे, ना वो सर पे टोपी लगाएगा जो उसकी अपनी टोपी होती है, ना वो पगड़ी बांधेगा जो उसकी अपनी पगड़ी होती है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं आर्य हूँ, याद रखिएगा। हमने इस देश की संस्कृति को पहले भी बचाया, जब अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का योगदान रहा। हिंदुओं के हाथ में जब से ये देश आया है, तब से गुलाम होता चला गया है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के बाद गुलाम होता चला गया, आचार्य चाणक्य तक, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का अशोक, ये सभी लोग आर्य परिवर्ती के लोग थे। क्योंकि जो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, याद रखिए गुरुकुल में पढ़ते थे, वो लोग आर्य होते हैं। और आर्यों की ही पूजा होती है। इस धरती पर एक भी भगवान हिंदू नहीं है, सभी आर्य हैं। जिन लोगों ने वेद की शिक्षा ली है, जो गुरुकुल में पढ़े हैं, वो आर्य हैं, आज भी और पहले भी। कृष्ण जी भी आर्य, रामचंद्र जी भी आर्य, क्योंकि उन लोगों ने वेद पढ़े हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, जनेऊ डाला है, तो वो आर्य हैं। हिंदू लोग कभी हिंदू की पूजा नहीं कर सकता। जिस प्रकार अपने जैसा कोई व्यक्ति हो जाए, उसको उतना आदर सम्मान नहीं दे सकता, अपने से ऊंचे वाले को आदर सम्मान दिया जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो मैं आर्यों के लिए बना रहा हूँ ओनली, ना मुस्लिमों के लिए है ना हिंदुओं के लिए है। क्योंकि हिंदुओं को तो जाहिल कहा गया है, मुस्लिम लोग जाहिल कहते हैं हिंदुओं को, और जाहिल होते ही हैं हिंदू लोग। जिनकी अपनी कोई औकात नहीं, वो लोग जाहिल ही होते हैं, उनको पशु के समान होते हैं। मैं आर्यों के लिए खास कर वीडियो बना रहा हूँ, आर्यों के लिए, क्योंकि पूरी देश की जिम्मेदारी अब तक हम लोगों के ऊपर थी। हम लोगों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, नामात्र के रह गए हम लोग। लेकिन अगर हम लोग भी अपने दायित्व से विमुक्त हो जाएंगे, अपनी पत्नियों के चक्कर में इस प्रकार के आडम्बर में लगे रहेंगे, तो देश की रक्षा कौन करेगा? कांवड़ यात्रा में चले जाओगे, अनेक प्रकार की जो दुर्गा पूजा, गणपति विसर्जन, इस प्रकार की ये करवा होली, इन प्रकार की चीज़ों में उलझे रहोगे तो राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं कर सकते।
याद रखना, राष्ट्र का निर्माण वही करते हैं जो अपने जीवन में इस प्रकार की सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं, इस प्रकार के मनोरंजन को त्याग देते हैं। और हम इस भगवान ने, ईश्वर ने इस सृष्टि की जिम्मेदारी हम लोगों को दी है। हालांकि मुसलमान भी इस सृष्टि के उतने ही भागीदार हैं जितने हम लोग हैं। अगर मुस्लिम लोग नॉनवेज खाना छोड़ दें तो वो किसी आर्य से कम नहीं है, वो प्योर आर्य बन जाएंगे। बस यही अंतर है मुस्लिमों में और हम जैसे आर्यों में कि वो लोग नॉनवेज खाते हैं, बाकी वो भी निराकार ईश्वर को मानते हैं, हम भी निराकार को मानते हैं। वो भी प्रकृति के साथ चलते हैं, हम भी प्रकृति के साथ चलते हैं। वो लोग लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति ने दोनों के अंदर वही चीज़ इसीलिए बनाई गई है कि उनसे वही चीज़ उत्पन्न होगी उस क्रिया से। आर्यों को बड़े ध्यान से अपना आचरण करना चाहिए और अपने सिद्धांतों पर, जो अपने पूर्वजों की, अपने बड़े बुजुर्गों की राह पर नहीं चलता वो बर्बाद हो जाया करता है। तो आर्यों के लिए विशेष निर्देश है कि आप करवे का इस प्रकार का त्यौहार अगर आपके घर में होता है, आपकी पत्नी करती है या बहन भी करती है या कोई भी करता है, उनसे आपको खाली एक ही प्रश्न पूछना है कि आखिर सत्य है जो आपको कथा सुनाई जाती है, वो सत्य है? अगर वो 1% भी सत्य है तो आप करवे का त्यौहार खुशी खुशी रखिए, हम भी तैयार हैं। क्योंकि वामन पुराण के अंदर किले बताया गया है कि कैसे कैसे 1 साल तक उसका पति मरा रहा वहाँ पर, करवा का घरवाला। लेकिन वहीं हिंदू पुराणों के अकॉर्डिंग ही बात करें तो 13 दिन के अंदर वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, कंफर्म जाती है। अब 2 लॉजिक आ गए, अब किस पर मानेंगे आप? तो वही है, पुराण 100% झूठे हैं, हम लोगों को भटकाने के लिए, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए, लोगों को दुर्वचनों में व्यक्त करने के लिए। पुराण 100% असत्य हैं, गलत है बिल्कुल। तो पुराणों के अकॉर्डिंग मत चलिए। और आर्यों के लिए विशेष है कि वेदों के अनुसार चलिए, वेदों से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई कुरान, ना ही कोई पुराण, ना कोई बाइबल, ना कोई गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ भी ऊपर नहीं है। सब जिन्होंने वेद पढ़े हैं उन्होंने वो चीज़ें बोली हैं। थोड़ा उसको समझने में आगे फेर हो गया, लिखने में फेर हो गया, चेंजिंग होंगे, परिवर्तन होंगे, लेकिन सत्य वेद है। वेद के अनुसार चलिए, तभी निर्माण होगा, तभी आपका देश बचेगा। अन्यथा ये भी मुस्लिम राष्ट्र होने में कोई दूरी नहीं है। ये तो मोदी जी और योगी जी की वजह से 10 साल पीछे हट गया हमारा देश, हिंदू बन के रह गया। वरना योगी जी, मोदी जी ना आते तो अब तक ये कभी का मुस्लिम देश बन चुका होता। तो योगी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे देश को 10-15 साल और बचा के रखे, और भी अच्छा। हालांकि हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है हिंदू आर्यों से है, आर्य ही सुधर जाए। हिंदुओं के लिए तो कोई उपदेश है नहीं, क्योंकि विवेकानंद ने नहीं दिया हिंदुओं के लिए उपदेश, मैं कौन होता हूँ देने वाला? क्योंकि विवेकानंद भी जानते थे कि जाहिल लोग हैं, ये नहीं सुधरेंगे, तो इसीलिए इनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है हिंदुओं के लिए उपदेश देने का। ये आर्यों के लिए विशेष रूप से वीडियो बनाई गई है, तो आर्यों को जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। नमस्कार।